श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको अगर अपनी मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो इस चैत्र नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं उनमें से किसी भी एक दिन आप ये 25 लौंग की माला का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जो भी आपकी घर की फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम का तो सल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भैया आपने 25 लौंग लिखे हैं तो क्या हमें 25 ही लेने हैं, तो इसका जवाब है नहीं, है ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय आप सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो, है ना। आप इस उपाय को किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए कर सकते हो, किसी टेंशन वाले इंसान को फिर से नॉर्मल करने के लिए कर सकते हो, या कोई भी इंसान घर में आपके बहुत परेशान रहता है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ नियम है। वो नियम ये होंगे कि हमें लेने हैं लौंग, उतने लौंग लेने हैं जितनी उस व्यक्ति की उम्र है। उस व्यक्ति में कौन आता है? जो व्यक्ति परेशान हो। जैसे मान लो घर का कोई ऐसा इंसान परेशान है जिसकी उम्र 47 ईयर है, 47 वर्ष है, तो लौंग कितने लेने हैं? 47। किसी व्यक्ति जो परेशान है उसकी उम्र 25 ही वर्ष है तो 25 लौंग लेना। उसकी उम्र 30 वर्ष है तो 30 ले लो, 10 वर्ष है तो 10 ले लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी उस परेशान व्यक्ति की उम्र है उतना ही आपको लौंग लेना है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब बनाते हैं इस लौंग की माला। नियम ये कहता है कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन लाल धागे में हमें क्या बनाना चाहिए? उम्र के बराबर आपको लौंग लेना है। और जैसे यहाँ पे देखो माला बनाई गई है, आप भी ऐसे बनाओगे, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब लौंग में तो होल होगा नहीं कि होल कर लो सुई से, तो आपको इसकी ये जो डंडी दिखाई दे रही है, आपस में इसको ऐसे बांध बांध करके आपको क्या करना है? माला बनाना, ठीक है ना। और फिर आप सभी लोगों को इस लौंग को लेकर के आपके घर के आसपास या आपके घर में ही देवी माँ की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के गले में आपको चुपचाप पहना देना है। इस नवरात्रि के किसी भी एक दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही होंगी उन समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देवी माँ का कोई भी उपाय करो, मैं बताऊँ आपको या ना बताऊँ, एक घी का दिया, लंबी बत्ती का पहले ज़रूर जला दिया करना, एंड देन आप उपाय को करेंगे जो भी उपाय बताए जाते हैं। इतनी बात समझ में है क्या? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें फिर से करना होगा लौंग के साथ में ही, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि इस लौंग का हमें उपाय करना कहाँ पे है इस पूरी नवरात्रि में, ठीक है ना। किसी भी एक दिन आप देवी माता के मंदिर में जाओगे और इस उपाय को करके आना, ठीक है ना। अब तरीका समझो कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि घर में आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है ना, चाहे वो परेशानी धन को लेके हो सकती है, वो परेशानी व्यापार को लेके हो सकती है, वो परेशानी नौकरी को लेके हो सकती है, इज्जत को लेके हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, 2 लौंग का जोड़ा लेना है। कितना लेना है? 2 लौंग का जोड़ा। अब भाई एक लौंग में कितने एक जोड़े में कितने लौंग आते हैं? 2, तो 2 जोड़े में कितने लौंग आएंगे? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लौंग कितना लेना है? 4, ठीक है ना। इतनी बातें आई। अब आप एक छोटा सा दिया ले लो, कोशिश करना दीपक नया लीजिएगा, पुराना मत ले लेना। कोई छोटा सा दिया लो, कपूर वगैरह का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा दीपक लो। उस दीपक के अंदर जो 4 लौंग मैंने दिखाए हैं उसको डाल दो। अब इस दीपक को उठाओ, आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर हो वहाँ पे जाना और देवी माता के ही चरणों में उस दीपक को रख देना। और क्या कह के रखोगे? हे देवी माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में इस प्रकार से समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, आज यह लौंग का भोग हम आपको लगा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में, आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा
होता रहे। तो आपको अपनी बातें देवी माता से कहनी है और एक छोटे से दीपक में लौंग का भोग लगा करके एंड देन दोबारा आप अपने घर की तरफ वापस चले आना, ठीक है ना। करके देख लीजिए इस उपाय को। इस नवरात्रि के किसी भी एक दिन कोई भी समस्या आपके घर परिवार में संकट के रूप में नहीं आने वाली, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल उपाय है, नवरात्रि के दिनों में ही इस उपाय को किया जाता है। मक्खन का क्या बेनिफिट है सब कुछ बात करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज है आपके पास में आखिरी मौका। 5 से 6 घंटे और बचे हैं ऑफर का लाभ उठाने के लिए। अब ये ऑफर काफ़ी दिनों के बाद आएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो या दोनों खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बीमारी के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ और प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए वो फ्री दूंगा और प्लस इसके साथ 50 ग्राम महादेव को चढ़ाने के लिए भस्म फ्री दूंगा। एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का फल, ठीक है ना। उस फल के अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी निकल सकता है। आपकी किस्मत के ऊपर है क्या निकलेगा। अब इसका ऑफर का लाभ उठाना है तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए मुझे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि पहले आपको पैसे नहीं देने हैं, रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। आप जब सेटिस्फाई हो जाएंगे देन आपको पैसे देने हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। देखो मक्खन तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस मक्खन का हम उपाय करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। जैसे आज के टाइम पे कोई ऐसा घर परिवार नहीं है ना जिसके घर में क्रोध ना हो, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, नॉर्मल सा मार्केट में जाओ और ऐसे मक्खन खरीद ले आओ। मैंने यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रखा है, वरना ब्रांड का मेरे पास ईमेल आ जाता है कि मेरी फ़ोटो क्यों दिखाई आपने, ये दुनिया भर की बहुत नाटक करते हैं वो लोग, इसलिए मैंने कोई ऐसी फ़ोटो नहीं दिखाई है। आप नॉर्मल सा समझ लो, कोई से भी ब्रांड का मक्खन ले लो, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको ले लिया। साथ ही साथ आपको फिर इस प्रकार से लेना होगा एक देवी माँ का झंडा 5 से 7 रुपए में, या बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 15 रुपए में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। छोटा सा ऐसे झंडा ले लो। झंडा आपको ऐसे ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगा देवी माँ का। जो मक्खन आपके पास में है ना, उस मक्खन को आप लोगों को इस झंडे के ऐसे तीनों तरफ लगाना है। जैसे ये एक आप लगा दिया, दूसरा आप सभी को ऐसे लगाना है और फिर आपको ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि जो 3 तिकोने बने होते हैं उन्हीं को सटा करके जैसे मैंने लगा दिया, आप भी मक्खन लगाना, ठीक है ना। और मक्खन लगाने के बाद में आप इसमें एक छोटी सी डंडी लगा देना इसमें, है ना, ताकि आप इस झंडे को कहीं लगा पाओ। कहीं मतलब कहाँ लगाना है, किसी भी मंदिर में, चाहे वो देवी माँ का मंदिर हो या किसी देवता का मंदिर हो, या चाहे मंदिर छोटा हो या मंदिर बड़ा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लगा पाओ तो और अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हो तो यहाँ कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मतलब जहाँ तक आपका हाथ पहुँच पाता है ईजिली लगा पाते हो। उस झंडे को अगर आपने किसी भी मंदिर में ले जाके लगा दिया तो कभी भी साल भर आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, हमेशा देवी माँ का वास आपके घर में बना होगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जल्दी से छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं ना। पहले देखो, अब किसी को सुधारने मतलब किसको। आज के टाइम पे ऐसा नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ पुरुष ही गड़बड़ हो रहे हैं ना, महिलाएं भी गड़बड़ हो रही हैं, बच्चे भी गड़बड़ हो रहे हैं। तो ऐसा कोई ये मत सोचना कि मेरे लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। इस उपाय को पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। उसके लिए आपको श्रृंगार का सामान लेना है। अगर पूरा ले सकते हो 16 श्रृंगार तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं ले सकते हो तो कम से कम 3-4 सामान तो ले ही लेना, ठीक है ना। उनमें चाहे चूड़ियाँ भी हो सकती हैं, बिंदियाँ हो सकती हैं, मेहंदी हो सकती है, कंघा हो सकता है, शीशा हो सकता है, जो भी आपको लेना ले लो। और उसको लेकर के जाना देवी माता के मंदिर में। घर पे नहीं कर सकते आप इस उपाय को, कहाँ पे लेके जाओगे, देवी माता के मंदिर में लेके जाना। जो व्यक्ति घर में आपके गड़बड़ है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के श्रृंगार वाला सामान देवी माता के सामने समर्पित कर देना। अगर
उस मंदिर में पंडित जी हों तो उस श्रृंगार के सामान को पंडित जी को दे दो और कह दो माता को समर्पित कर दें। श्रृंगार के सामान को देवी माँ को समर्पित करने के बाद में वापस लेकर के नहीं आना है, वहीं आपको छोड़ देना है। या फिर पंडित जी जो रहते हैं मंदिर में, अगर उनकी वाइफ आपको मिल जाती है या आप उनको जानते हो तो उनके हाथों में अगर आप देते हो तो और अच्छी बात होगी। दे करके देखिएगा, इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन में आपके घर परिवार में लोग चिड़चिड़ करना बंद कर देंगे। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।